हेलो। आज की वीडियो मैंने बनाई है बहुत ही माइन्यूटली स्टडी करके, अपना पूरा एक्सपीरियंस गैदर करके कि जब कोई इमोशनल बैगेज मींस अपने किसी फियर, डाउट और डिसबिलीफ का बर्डन अपने ऊपर कैरी करके चलता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है। तो आप या आपकी सोसाइटी में, आपके सराउंडिंग्स में कोई भी इस तरह से बिहेव करता है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसकी हेल्प कर सकते हैं उसका इमोशनल बैगेज अनबर्डन करने के लिए। सो स्टे ट्यून विद मी। तो बात करते हैं कि कैसे आप अपनी सराउंडिंग्स में या आप खुद के लिए चेक कर सकते हैं कि अगर इनमें से कोई भी बिहेवियरल एक्टिविटी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप किस तरह का इमोशनल बैगेज आप कैरी कर रहे हैं, आपकी सराउंडिंग्स में कैरी कर रहे हैं और उसको अनबर्डन करके अपनी लाइफ हैप्पीली जी सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। इमोशनल बैगेज मीन्स भावनात्मक बोझ एक स्लो पॉइजन है, मीन्स धीरे धीरे करके मारने वाला एक जहर है। अगर आप मेरी इमोशनल बैगेज की वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं तो आपको अच्छे से अब तक समझ आ चुका होगा। अगर आप नए हैं तो मैंने इमोशनल बैगेज का की वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। जब आप अपने फियर्स या डाउट्स या डिसबिलीव्स या बिलीफ सिस्टम की वजह से जब खुद को अंदर से अपने इमोशंस को किल करना शुरू करते हैं, इंस्टेड कि आप उसको फेस कर रहे हैं, उसे आगे बढ़े, तो धीरे धीरे आप खुद को मारना शुरू कर देते हैं क्योंकि आप उस तरह से नहीं जी पाते हैं जो आपका अंदर से आपके इमोशंस आते हैं, आप उसको जी नहीं पाते हैं। तो उसके बाद एक हैबिट बन जाती है एंड दिस इज हाउ यू कैरी योर इमोशनल बर्डन। और वो एक स्लो पॉइजन होके एक दिन आपको अंदर से पूरा खोखला कर देता है। पहली चीज जो आती है वो आता है मोमेंट्री रिलीफ। सपोर्ट मींस सहारा ढूंढना, मींस एक शोल्डर ढूंढना किसी भी इंसान में, किसी भी एनिमल में। नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ इंसानी सर्च करें, एनिमल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको फियर ऑफ रिजेक्शन है, फियर ऑफ लॉस है या ट्रस्ट इशू है। मेनली जब ट्रस्ट इशू होता है तो हम इंसानों की बजाय एनिमल से ज्यादा कनेक्ट करते हैं क्योंकि हमारा ट्रस्ट इंसानों से इस लेवल पे उठ चुका होता है कि हम उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के एनिमल्स पे ज्यादा रिलाई करते हैं और उनसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं। फिर है कि आप लोगों का शोल्डर सर्च करते हैं। शोल्डर सर्च करना मीन्स उनसे सहारा लेने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जब आपको फियर ऑफ लॉस या फियर ऑफ रिजेक्शन होता है। तब आप जिससे आपको फियर ऑफ रिजेक्शन या फियर ऑफ लॉस है, या तो उसको आप कंप्लीटली इग्नोर करके दूसरे ऐसे लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिनसे आप भावनात्मक रूप से जुड़े ही नहीं हैं। और क्योंकि आप जिस इंसान से एक्चुअल में जुड़े हुए हैं वहां पे आपको फियर है कि कहीं वो आपको रिजेक्ट ना कर दे या आप उसको खो ना दे। इससे दूसरा भी इसका पहलू है कि या फिर आप उस इंसान को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, खुद को भूल जाते हैं और वो कैसे चाहता है, वो कैसे करता है, वो क्या फील करता है, वो सारी चीजें आपके लिए प्रायोरिटी बन जाती हैं और अपने आप को आप कहीं पीछे छोड़ देते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जो देखने में आता है मोमेंट्री रिलीफ सपोर्ट सिस्टम वाला जो बिहेवियर ट्रेट है, स्पेशली जहां पे आपको फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लॉस या ट्रस्ट इश्यूज हैं। फिर बात आती है हाइड करना। हाइड करना मीन्स बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत एक्सेसिवली सेल्फ केयर करते हैं या एक्सेसिवली सेल्फ लव करते हैं। वो कैसे करते हैं, आपने देखा होगा कि लोग बहुत ज्यादा मेकअप करके बहुत सुंदर बनने की कोशिश करते हैं। सी, मेकअप करना चाहिए, हमें सुंदर दिखना चाहिए। सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं और आपको अच्छा दिखना चाहिए क्योंकि आपको अच्छा फील होता है। वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में सेंड करते हैं कि सी व्हाट इज गिफ्टेड टू मी बाय गॉड, जो भगवान ने मुझे दिया है, मेरी बॉडी, मेरी सोल, मेरा मन, मेरा दिमाग, मैं उसकी केयर कर रहा हूँ। सो दैट इज काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड। बट जब आप उस पर बहुत एक्सेसिवली ध्यान देते हैं, मीन्स आप खुद को हाइड करते हैं, उस मेकअप के पीछे अपनी रियलिटी को हाइड करते हैं या फिर अपने आप पे बहुत ज्यादा फोकस करके
जो हमारे सराउंडिंग्स में चीजें हो रही होती हैं उससे ध्यान अपना डाइवर्ट करते हैं। या फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा अटेंशन पाने के लिए हम डिफरेंट कुछ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि लोग अजीब सा मेकअप कर लेते हैं या अजीब से कपड़े पहनते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ फ्लोट होता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। सबसे स्पेसिफिकली एक मैं आपको एग्जांपल जरूर देना चाहूंगी कि लोग बोलते हैं कि आई एम मॉडर्न, और इसलिए मतलब मैं आधुनिक हूँ और मैं किसी भी तरह के कपड़े पहन सकती हूँ। बट इसमें एक बिहेवियरल ट्रेट जो आप नोट करेंगे, अगर आप उस इंसान को स्टडी करेंगे, कहीं ना कहीं उसने इमोशनल लेवल पे बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू फील किया है। हो सकता है किसी बिहेवियर की वजह से, या फिर ओपनली उसको डिसरिस्पेक्ट किया गया है, या फिर कुछ ना कुछ उसके साथ जरूर ऐसा हुआ है एक हाई लेवल पे, कि वो अपने आप को या तो अटेंशन पाने के लिए या फिर अपने उसको फर्क नहीं पड़ता है कि उसने क्या पहना है, कैसा पहना है, कुछ पहना है नहीं पहना है, और एक बिहेवियरल ट्रेट है। फिर होता है सेल्फ इग्नोरेंस। सेल्फ इग्नोरेंस मीन्स आप अपने आप को इतना ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, आप दूसरों के पीछे भागते हैं, बाकी हर चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं और खुद को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। या फिर कंप्लीटली नहीं तो किसी किसी एरिया में जहां पे स्पेशली आपको किसी तरह का फियर होगा या डाउट होगा या डिसबिलीफ या बिलीफ होगा, वहां पे आप खुद को इग्नोर करके बाकी चीजों को प्रायोरिटी पे लाना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, रेगुलर लाइफ में जरूरी नहीं है कि आप हर जगह पे अपने आप को प्रायोरिटी पे रखें, बट वो एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। बट जब चीजें वो हद से ज्यादा होती हैं और आप अपने आप को बहुत ज्यादा इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। फिर आता है हाइड करना, अगेन मोमेंटरी रिलीफ दैट इज एक्सेसिवली मटेरियलिस्टिक। मींस ठीक है, हमारे पास चीजें होनी चाहिए, मैं खुद से ब्रांड्स फॉलो करती हूँ, ब्रांडेड चीजें यूज करती हूँ, बट डजंट मीन्स कि मैं नॉन ब्रांड चीजें नहीं लेती हूँ। कई बार नॉन ब्रांड चीजें भी बहुत अच्छी होती हैं। बट जब आप उन ब्रांड्स के बारे में, उन मेटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में एक्सेसिवली बात करते हैं, मीन्स आप जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, अपने इमोशंस हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक आपके इमोशंस या जो आप एक्चुअल में फील कर रहे हैं उस टाइम, कोई पेन है, कोई ट्रॉमा है, कुछ भी ऐसा इश्यू है, वो लोग ना पहचान पाए। इसलिए आप बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों में बात करना शुरू कर देते हैं, या फिर अपने आप को उनमें कवर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वॉचेस हैं, आपकी गाड़ियां हैं, इसके पास ये गाड़ियां वो गाड़ियां। और कहीं ना कहीं ये मेटरलिस्टिक चीजें एक्सेसिवली इसलिए भी ज्यादा मैटर करने लग जाती हैं क्योंकि कंपैरिजन बहुत होता है और दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। तो वो इंसान फिर अपने आप को सुपीरियर या दूसरे से बेटर फील कराने के लिए खुद के लिए भी वो मेटरलिस्टिक चीजों में ढाकना शुरू कर देता है और उन पे ज्यादा फोकस करके खुद को मेटरलिस्टिक बना लेता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि आपके पास गाड़ी ना हो, बंगला ना हो, आपके पास बाकी लग्जरी चीजें ना हो, बट जब आप उनके लिए उनके बारे में ही बात करते रहते हैं हमेशा एक्सेसिवली, और उसी पे फोकस करते हैं मॉनेटरी वाइज, कंपैरिजन आता है, तो वो है आपका मोमेंटरी रिलीफ, जिसमें आप खुद को मेटेरियलिस्टिक चीजों में हाइड कर रहे हैं और आप अपने एक्चुअल इमोशंस को ना तो फेस करना चाहते हैं ना आप डिस्कस करना चाहते हैं। नेक्स्ट है मोमेंटरी रिलीफ, फूड। फूड कैसे हमारा इमोशनल बैगेज या हमारी पर्सनालिटी डिफाइन कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। और ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है। आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, क्या पकाते हैं, कैसे पकाते हैं, ये आपकी पर्सनालिटी और आपके लेवल ऑफ इमोशनल बैगेज और इमोशनल हेल्थ को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि सी कैसे आप पता कर सकते हैं कि कोई इंसान है जो इमोशनल बैगेज कैरी कर रहा है या फिर आप ही हैं। बहुत से इंसानों में हैबिट होती है कि जब उनको कोई डर लगता है या प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी होती है, तो वो नॉर्मल से ज्यादा खाना खाते हैं, या फिर गुस्सा होता है तो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। और कईयों में होता है कि वो ऐसी सिचुएशंस में खाना अवॉइड करते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि आप खुद को सिर्फ फीड कर रहे हैं, मतलब
खाना है सिर्फ इसलिए खा रहे हैं, जीना है, एनर्जी चाहिए इसलिए खा रहे हैं, या फिर एक सेटिस्फेक्शन के लिए खा रहे हैं कि देखिए, खाना सिर्फ खाना नहीं होता, उसमें इमोशंस होते हैं। जब आप कुक करते हैं, अगर आप किसी से या खुद के लिए कुक कर रहे हैं या किसी ऐसे के लिए कुक कर रहे हैं जिसके लिए आप बहुत केयर करते हैं, प्यार करते हैं, आप इमोशनली अटैच्ड हैं, तो एक डिफरेंट लेवल का खाना बनता है। खाना बहुत सिंपल होता है बट कई बार वो यूजली नोट कई बार बोलूंगी बहुत टेस्टी लगता है, और कई बार आप कितनी भी मेहनत करके कुछ भी बना लें उसमें, बट वो टेस्ट नहीं आता। रीजन कहीं ना कोई कोई इमोशन उसमें मिसिंग होता है, राइट। जैसे भक्ति भाव से बनाया गया खाना प्रसाद होता है, राइट। और हम यूजुअली बोलते हैं कि आज तो खाने में मजा आ गया, मतलब मन तृप्त हो गया, आत्मा तृप्त हो गई। मीन्स वो जो खाना है वो सिर्फ आपने खाना खाना नहीं खाया है, वो आपने एक अपने सोल लेवल पे अपने मन में एक सेटिस्फैक्शन फील की है उस खाने के थ्रू। तो ऐसे ही जब आप बनाते हैं, किस भाव से आप बना रहे हैं और किस भाव से आप खा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद को सिर्फ फीड करने के लिए खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपकी सोल लेवल पे या आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन मिसिंग होगी। बट अगर आप खाना खाते हैं एक सेटिस्फैक्शन के लिए, इनर सेटिस्फैक्शन के लिए, तो वो आप अपने सोल लेवल पे अपने मन में वो एक तृप्ति, वो एक सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। ऐसे ही जब आप खाना बनाते हैं तो आप किस भाव से बनाते हैं, तो जब कोई इंसान उस खाने को खाता है तो वो उसको फील करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी, एक आई से कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, जो हमारी पर्सनालिटी और हमारे इमोशनल लेवल को डिफाइन करता है, साथ में सोल, माइंड, बॉडी और हार्ट अलाइनमेंट को भी। फिर बात करते हैं मोमेंटरी रिलीफ एडिक्शन। एडिक्शन बहुत तरह का होता है और कुछ एडिक्शन हम अभी बात करेंगे। आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है हैबिट वाला एडिक्शन। हैबिट मींस फोन यूज करना, सोशल मीडिया, टीवी, ठीक है। वहां पे आप या तो खुद को किसी भी तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया की अटेंशन ग्रैब करने हैं, या आप बहुत ज्यादा फोन यूजेस कर रहे हैं। बेशक से आप जस्ट इंस्टा आपने ओपन कर लिया, या फिर आपने यूट्यूब या और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपने ओपन करके आप जस्ट स्वाइप किए जा रहे हैं, स्वाइप किए जा रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर अटैच विद योर गैजेट्स। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, और या फिर अपनी सराउंडिंग को इग्नोर करना चाह रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग कनेक्टेड। तो कुछ ना कुछ आप अगेन वहां पे या तो खुद को इग्नोर फील कर रहे हैं अपनी सराउंडिंग्स में, या फिर क्या है, आप अपनी सराउंडिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं। लिकर कंजम्पशन मींस शराब पीना। शराब मोमेंटरी रिलीफ देता है। मींस मैंने खुद से नहीं पिया है बट जितना मैंने समझा है, सुना है, तो लोग उसको एडिक्शन में लेते हैं, खासकर जब स्मोक का होता है या फिर लिकर का होता है। वो मोमेंटरी आपका जो माइंड होता है उसको ब्लॉक कर देता है। तो आप वो जो भी कोई टेंशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको मोमेंटरी रिलीफ मिलता है, ठीक है। आपका जो मेंटल प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं आपको उस टेंशन से रिलीफ देता है, क्योंकि इनमें जो भी केमिकल्स वगैरह जो भी चीजें होती हैं, बहुत अच्छे से मुझे नहीं पता है, वो आप साइंस के लिए या फिर इनके बारे में ज्यादा स्टडी गूगल पे कर सकते हैं। तो बट यस, इनमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड को एकदम से रिलैक्स कर देती हैं, और जिसकी वजह से हम अपना जो प्रेजेंट में हम जो फील कर रहे हैं, अगर कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, कोई भी नेगेटिव टाइम को अगर हम झेल रहे हैं, तो वहां पे झेल रहे हैं मतलब जब आप उसको फेस नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली आप झेल रहे हैं, राइट। और आपको पता नहीं है कि उससे कैसे बाहर निकलना है, क्या करना है, और स्टक हो गए हैं। दैट्स व्हाट आई मेंट कि झेल रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका एक मोमेंटरी रिलीफ है। अगेन वो आप कब तक करेंगे? या तो आप उसमें पूरा डूब के खुद को स्पॉइल कर देंगे, या फिर आपको एक टाइम जरूर आएगा जब आपको वो अपनी इमोशंस जो हैं, या फिर वो जो प्रॉब्लम आपको लग रही है, वो जो नेगेटिव टाइम है, नेगेटिव थॉट्स हैं,
उसको फेस करना ही पड़ेगा। फिर आता है हमारा अगेन एडिक्शन, ड्रग्स। बहुत सुना है, बहुत मूवीज बनी है ड्रग्स वगैरह के ऊपर। पहले फ्रेंड्स ऐसे ही स्टार्ट करा देते हैं, या फिर कोई भी नोन या अननोन किसी भी तरह से स्टार्ट हो जाता है, या नोइंगली हमें वो टेस्ट करना होता है, और धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है, और फिर हमें अच्छा लगने लगता है, क्योंकि हम अपने आप को एक दूसरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे हम ही हम हैं, जैसा हम सोचे वही है। तो अगेन ये भी एक एडिक्शन है, जो कि आपको अपने आप से डिस्कनेक्ट कर देता है। या तो आप में कोई प्रॉब्लम्स हैं, या कोई फियर्स हैं, या फिर डाउट्स हैं, या फिर अ, आप ऐसे ही एडिक्शन इसको लेना शुरू करते हैं, किसी चीज को इग्नोर करने के लिए, कोई इमोशन इग्नोर करने के लिए। अम, तो अगेन ये भी एक मोमेंट्री रिलीफ ही है। फिर आता है वर्कaholic। आप बोलेंगे काम तो करना चाहिए, एग्जैक्टली काम करना चाहिए हमें, बट जब हम बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक हो जाते हैं, तो मीन्स हम अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं। हम वो जो काम होता है उसको शील्ड बना लेते हैं अपने इमोशंस को हाइड करने के लिए। और ये वर्कोहॉलिक हमारा हो सकता है कि आप जैसे अगर आप वर्किंग हैं तो ऑफिस में काम करना, और जरूरी नहीं है कि वर्किंग ही, घर पे भी जो यू नो आप अगर घर पे भी अपना काम करते हैं, तो उसमें घर के काम में अपने आप को इतना ज्यादा उलझा लेते हैं कि खुद को अवॉइड करते हैं। अगर आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करना चाहिए क्योंकि हमें फिट रहना है, राइट। बट जब बहुत ज्यादा आप एक्सरसाइज पे करते हैं, स्पेशली वेट लिफ्टिंग हो गया, या फिर ऐसे ही वॉक करते हुए, या आप बहुत ज्यादा रेस लगा रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं किसी भी तरह के पर्टिकुलर वर्कआउट में, मींस वो वर्कआउट आपको रिलीफ दे रहा है किसी एक इमोशंस को सरपास करने के लिए, और जिसको आप एक्चुअल में या तो किसी से बोल नहीं पा रहे हैं, या फिर उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सहारा लेते हैं या तो बहुत ज्यादा एक्सेस में एक्सरसाइज करने का, या बहुत ज्यादा एक्सेस में काम करने का, या फिर ऐसे ही वॉक करते रहने का। आपको पता नहीं है आप कहाँ चल रहे हैं, बट आप चलते जा रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो अगेन अ बिहेवियरल ट्रेट, जो कि हमारे इमोशनल बैगेज को रिफ्लेक्ट करता है। फिर बात करते हैं मोमेंट्री रिलीफ, ट्रैवलिंग इन एक्सेस। ठीक है, हमें छुट्टियां मनाने जाना चाहिए, हमें घूमना चाहिए, हमें दुनिया देखनी चाहिए, बट आपने देखा है खासकर जो व्लॉगर्स होते हैं जो घूमते रहते हैं, एंड दे शो कि हम आपके लिए ये सच उजागर कर रहे हैं, आज हम इस जगह पे गए। एक्चुअल में जो ये लोग होते हैं, आई डोंट वांट टू कमेंट डायरेक्टली, बट यस, अगर आप खुद को फेस करेंगे तो अगर आप व्लॉगर हैं, आपके अंदर या तो कोई बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस है, आप किसी चीज से बहुत ज्यादा बेचैन हैं, और जब आप ट्रेवल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस रेस्टलेसनेस को इग्नोर करते हैं, या फिर आपके खुद के कुछ क्वेश्चंस हैं, और जिन जगह से आप रिलेट कर पाते हैं वहां पे जा जाके अपना उन क्वेश्चंस का आंसर सर्च करना चाहते हैं। सो ये एक अगेन एक्सेस में ट्रेवल करना भी एक हमारा इमोशनल बैगेज को शो करता है। दूसरा होता है कि जब हम रोड पे जा रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन में हम जब किसी से बात करते हैं, यूजुअली जब ट्रैफिक जाम होता है, रेड लाइट हो जाती है, या किसी से हल्का सा कुछ लग गया है या कुछ भी होता है, तो बहुत ज्यादा शाउट करते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो वो 100% एग्रेशन उस जाम की वजह से नहीं है, वो 100% एग्रेशन उस रेड लाइट की वजह से नहीं है, और ना ही वो क्योंकि आपने हिट कर दिया इसलिए है। या तो आप में किसी तरह का ईगो इशू है, या आप किसी एंगर इशू से गो थ्रू जा रहे हैं, या आप किसी प्रॉब्लम में हैं, और वो सारा जो भी फ्रस्ट्रेशन है आपका, या जो भी फियर है आपका, कुछ भी इस तरह की चीज है, वो उस टाइम पे हिट हो जाती है, और आप एकदम से वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में उसको बाहर निकालते हैं। सो वो भी एक इमोशनल बैगेज ही है। सो आई थॉट ये शायद आपके लिए मतलब इम्पोर्टेंट होगा समझना, ताकि आप खुद को समझें। आप ठीक है, आप ट्रेवल कीजिए, आप कोई भी फैक्ट्स हैं, अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चन आया है कहीं
किसी जगह से आप कनेक्टेड फील करते हैं, उससे आप कुछ चीज रिवील करके सबके साथ शेयर करना चाहते हैं एज अ व्लॉगर, आप कीजिए। बट खुद के इमोशंस को, खुद की रेस्टलेसनेस को टेम्परेरी रिलीफ मत दीजिए, आप उसको फेस कीजिए। लैक ऑफ कंसंट्रेशन बहुत कॉमन है आजकल, कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता, मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, या फिर मैं बहुत लेजी फील करती हूँ, मैं ये नहीं कर पाता, मैं वो नहीं कर पाता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप हार्ट ब्रोकन है, या फिर आपका सोल, माइंड एंड हार्ट अलाइंड एंड फिजिकली आप अलाइंड नहीं है। इन चारों चीजों में जब डिसबैलेंस होता है तो हमें डिस्ट्रैक्शन होता है और लेजीनेस भी रहती है। क्योंकि जब बहुत ज्यादा लेजीनेस होती है मीन्स हमारी सोल क्रेव कर रही होती है कि हमें रेस्ट चाहिए, हमारा माइंड कहीं ना कहीं बोलता है कि स्टॉप, रिलैक्स, आई नीड सम ब्रेक। तो उस टाइम आप ब्रेक लीजिए और उस चीज को फील कीजिए और उस चीज को बाहर निकालिए जो आपको बॉदर कर रही है, राइट? सो जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, फॉलोइंग अदर्स। कोई मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए हमें समझाने के लिए, कोई संत, गुरु, महात्मा, और या पता नहीं हमें क्या क्या चाहिए, और हम जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हम उनके पीछे 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 चल पड़ते हैं। सी, ये दुनिया है और इंसान इंसान से या दूसरे क्रिएचर से सीखता है, दैट इज गुड थिंग। बट किसी के एक्सपीरियंस को कंप्लीटली ब्लाइंडली होके फॉलो करना इज नॉट राइट थिंग, वो ठीक नहीं है। आपके खुद के एक्सपीरियंस है, आपके खुद की एक अलग सराउंडिंग है, आपकी खुद की एक अलग दुनिया है। आप अपने अनुभव से सीखिए, आप अपने आप से कनेक्ट कीजिए। तो हर किसी को अगर कहीं से लगता है कि हाँ, अगर ये कुछ बोल रहा है तो जरूर इसमें कुछ पॉजिटिव है और ये इससे मैं कनेक्ट फील कर पा रहा हूँ, उसको देखिए, बट ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, आपकी लर्निंग्स आपको एक डिफरेंट डायरेक्शन दे सकते हैं, और हो सकता है कि जिसको आप फॉलो कर रहे हो आप उसको डायरेक्शन दें। तो अपने आप को कम मत आंकिए। सो ये था आज का कि आप किस तरह से किसी के या अपने बिहेवियर को समझ के पता कर सकते हैं कि आप किसी इमोशनल बैगेज को कैरी कर रहे हैं और उसको अनबर्डन करना है। तो आशा करती हूँ आपको ये कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगा, और आप खुद से कमिट कर सकते हैं कि आप खुद से कनेक्ट करेंगे, खुद को समझेंगे, अपने जो फियर्स हैं, डाउट्स हैं, डिसबिलीव्स हैं, उनको आप फेस करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड विद योर सेल्फ, विद योर सोल, विद योर माइंड, विद योर हार्ट एंड physical level as well. So thank you and stay tuned with me.